Hi guys, my name is Naginder. Today we will be discuss relation and function exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, सो डैट द संगम फंक्शन फॉर एफ सच डैट आर टू आर गिवन बाय, यानी रियल टू रियल क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इस कंडीशन दी हुई है संगम फंक्शन की। यदि एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमारा 1 आएगा, यदि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 आएगा, यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसे प्रूव करना है कि जो फंक्शन है 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेट बना लूँगा रियल टू रियल का। ठीक है, रियल टू रियल का अगर मैं एक सेट बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ढेर सारे नंबर होंगे। ऐसे यहाँ पे भी -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 और बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें क्या बोला है संगम फंक्शन में कंडीशन के हिसाब से कि मान लीजिए कि आपको इसमें कि फंक्शन दिया है कि आपने यदि इसमें वैल्यू 1 ली तो गाइज हमारे पास क्या देगा, रिटर्न देगा 1। बट आपने अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ले ली तो भी आपको 1 देगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 क्या है, बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने मान लीजिए 5 ले लिया तो भी हमको क्या देगा, 1 देगा। बट और दूसरे कंडीशन में हमें दिया है क्या, यहाँ पे यदि छोटी ली, मान लीजिए 0 से छोटी यानी -1 ली तो हमारे पास क्या देगा यहाँ पे, -1। अगर मैंने -2 ली तो भी मुझे क्या देगा, -2। तो मतलब यहाँ पे जैसे जितनी बड़ी वैल्यू ले लें, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमको क्या देगा, ये -1 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसका सेट बनाए, मान लीजिए हम यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर -3 लेंगे तो इसका भी हमको क्या देगा, ये -1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बड़ी है इससे। ठीक है, यानी 0 से छोटी है तो उसका हमेशा क्या आएगा, -1। जैसे -2 का भी क्या आएगा, 1। यहाँ पे भी इसका भी क्या आएगा, 1। तो इस तरह से हम अगर आए, मम्मी, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इस तरह से अगर हम अब 0 लेंगे अगर तो उसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तो सिंगल इमेज बन रही है, बट अगर हम 1 लेते तो उसका क्या आएगा, 1। ठीक है गाइस, तो उसका आएगा 1 का 1 आएगा। लेकिन 2 लेंगे तो उसका भी क्या आएगा, 1। इस तरह से मान लीजिए 25 भी लेते तो उसका भी क्या आएगा, 1। क्योंकि क्या है, वो 0 से क्या है, हमारी वो वैल्यू बड़ी है तो हमारा हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी यहाँ पे एक से अधिक इमेज बन रही है तो ये मैनी वन फंक्शन है। अगर हमारी हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बनती तो ये 1 फंक्शन होता। 1 फंक्शन का मतलब होता है केवल और केवल एक इमेज, यानी कि 3 की 3, 2 की 2, इस तरीके से एक एक इमेज बनती तो होता। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन सारे एलिमेंट की किधर इमेज बन रही है, इस 1 के पास बन रही है इन सब की। ठीक है, इन सब की कहाँ डोर जा रही है, इसके पास जा रही है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है ये जो मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक से अधिक इमेज बना रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए गाइस अब इसको प्रूफ कैसे करना है, अब इसको रिटर्न कैसे करना है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबसे पहला काम। उसके बाद एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब गाइस क्या होता है, संगम फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे GN करके भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x1 इक्वल टू में 2, ठीक है, x2 इक्वल टू में 3। अब x1 की वैल्यू हमने क्या मानी है उसको हम यहाँ पे रख देंगे गाइस, वो मानी हमने 2। ठीक है, इस तरह से SGN, ठीक है, SGN 2 की वैल्यू क्या मानी है, 3। तो गाइस इस पर हमें क्या देगा, ये 1 ही देगा। तो ये 1 बराबर 1 होगा। इस तरह से ये इक्वल है, बट हम जानते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2। वाई? बिकॉज हम जानते हैं 2 नॉट इक्वल टू 3। सिंपल भाषा में कहें तो, क्योंकि हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं देयरफॉर कि हमने जो वैल्यू लिया है x1 की 2 लिए और जो कि 3 लिया है, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमें जब भी हमको ये फंक्शन एफ x1 बराबर x2 प्रूव करना होता है 1 के लिए, तो हमारे जो वैल्यूज़ है वो x1 बराबर x2 आनी चाहिए सॉल्व करने पर ऐसा नहीं आया तो ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट 1। ठीक है, 1 हो गया। अब गाइज अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए क्या होता है गाइज, सिंपल y बराबर क्या होगा, जो हमारा संगम फंक्शन होगा, ठीक है, SGN के इक्वल आना चाहिए वैल्यू। ठीक है गाइज, जो भी हो। तो हम सिंपल भाषा में अगर ले वैल्यूज़ को, मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक है, यानी सिंपल भाषा में एफ ऑफ x की वैल्यू हमने 2 ली। ठीक है, तो यहाँ पे संगम फंक्शन में भी हमने 2 रखा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें क्या देगा, 2 इक्वल टू 1, जो कि हमारे इक्वल नहीं है। तो गाइज ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नो हुआ है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 बराबर इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमें जो फंक्शन करके जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। तो गाइज ये हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज
इज नेदर 1 1 नोरो ऑन टू। ठीक है इस, तो गाइज ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, लेट ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5 6 7 एंड लेट एफ जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका जो फंक्शन दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, 1 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ, 3 के साथ, सी के साथ है। ठीक है, 7 बच जा रहा है। द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डैट द 1 1। तो गाइज इसमें सिर्फ 1 1 प्रूव करना है, ना कि ऑन टू। आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन जो क्या प्रूव करना है 1 1। तो गाइज हम क्या करते हैं, हमको जो सेट दिया है पहला, सबसे पहले सेट बनाते हैं ए सेट में हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट में हमें क्या दिया हुआ है 4 5 6 7। तो गाइज हम देखेंगे तो 1 का किसके साथ है, 4 के साथ है। ठीक है, और इसके बीच में जो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स का वाला। ठीक है, तो गाइज वो क्या है 2 का किसके साथ है, 5 के साथ है, और 3 के साथ 6 और 7 बच जा रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये फंक्शन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं एज every element has single image। ठीक है, हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। हालांकि यहाँ पे एक छूट जा रहा है, लेकिन इसे में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अगर एक भी एलिमेंट की 2 इमेज होती तो वो फंक्शन क्या कहलाता, ऑन टू। ठीक है, तो ये इसके बीच का रिलेशन था। इस क्वेश्चन में बस इतना ही दिया हुआ था। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट्स द वेदर। तो गाइस वेदर यानी स्टेट द वेदर मतलब हमें चेक करना है, ये जो केसेस दिए हुए नीचे जो भी, द फंक्शन इज ए 1 1, क्या 1 1 है, ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो गाइस इसमें मैं आपको सबसे पहले बाइजेक्टिव बता दूं। बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो हमारा 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। तो यार अपने क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर के थ्रू। तो गाइस ठीक है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया है, फंक्शन सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 4x। ठीक है गाइस, ठीक है, तो 3 - 4x दिया हुआ है। तो गाइस हम इसको करने से पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्या दिया हमें, फंक्शन एफ सच डैट रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो रियल टू रियल दिया हुआ है, तो हम इसका सेट बना लेंगे। तो यहाँ पे गाइस जो रियल नंबर होंगे वो हम ले लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से गाइस इधर भी ले लेंगे -3 और -2 -1 और फिर 0 1 2 3। अब गाइस हमें जो फंक्शन दिया, अगर हम -3 यहाँ पे रखते हैं तो गाइस हमें क्या रिटर्न देगा, देखिए गाइस -3 अगर हमने रखा तो हम गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो प्लस वो हम जानते हैं 4 1 4 4 जाएगा, 4 3 12। तो हमारे पास क्या रिटर्न आया गाइस, ये आ गया हमारे पास 15। ठीक है, तो हम देख सकते हैं गाइस हमको क्या रिटर्न आ रहा है, 15 रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर रिटर्न आएगा, वो है 15। ठीक है, इस तरीके से हम कोई वैल्यू यहाँ पे रखें, यानी कि फंक्शन में, यानी कि एग्जांपल में मैं और ले लेता हूँ, मतलब -2 लेता हूँ इस बार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह -2 लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस, ठीक है 3 -4 -2। ठीक है, तो अब क्या आएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 3 11। ठीक है गाइस, 11 आ जाएगा। तो गाइस हम देखेंगे यहाँ पे 2 की क्या इमेज है, 11। तो हर एक इमेज की यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, इस तरह से कोई भी एलिमेंट लेते जाएंगे तो उसकी एक यूनिक इमेज बनेगी। ठीक है, तो इससे ये फंक्शन तो पता चल गया, ये फंक्शन 1 1 है। अब गाइस ऑन टू के लिए क्या होगा, चलिए गाइस चेक करो। ये समझ में आया कि हर एक एलिमेंट की क्या बनेगी, एक यूनिक इमेज बनेगी। ठीक है, तो कोई सा भी एलिमेंट लेंगे इस तरह से। अब गाइज हमें इसको ऑन टू के लिए चेक करना होगा, क्या ये इसका जो एलिमेंट है वो माइनस में भी आ रहा है। मतलब अगर ये माइनस में भी आएगा तो ये कंफर्म है कि इसकी जो है जो ये फंक्शन जो है ये ऑन टू भी है। अगर ये ऑन टू कहला जाएगा तो ये बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो गाइज हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ इस जगह पे, तो गाइज हमारे पास क्या आंसर देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो गाइज 3 - 4 और यहाँ पे क्या रखेंगे 1। तो गाइज हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं 3 - 4 = -1। तो हम देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा, तो मेरे पास कितना नंबर दे रहा है, -1 दे रहा है। ठीक है, तो मैंने 1 रखा तो मेरे पास क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज जो है माइनस में भी आ रही है, तो ये फंक्शन जो है हमारा क्या है, हमारा फंक्शन ऑन टू भी है।
तो गाइस ठीक है, अब गाइस इस प्रूफ कैसे करना है अब वो देखते हैं। बस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, सबसे पहले मानेंगे एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इसके इक्वल है। तो गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ x1 जो है वो क्या है हमारे पास 3 माइनस 4x1, इस तरह से एफ ऑफ x2 जो है वो हमें दिया हुआ है 3 माइनस 4x2 के इक्वल दिया। ठीक है गाइस, जब इन दोनों को जब इक्वल रख देंगे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। तो यहाँ पे साफ देखेंगे ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साफ चल रहा है x1 इक्वल टू x2। तो गाइस हमने पहले ही कहा था जब हमारा x1 बराबर x2 आ जाए तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन। तो गाइस इस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूफ करना होगा, 4 ऑन टू के लिए। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हमें सीधा मानना होगा y बराबर 3 माइनस 4x। अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो गाइज ये फंक्शन जो है ऑन टू, हालांकि ये ऑन टू है ये हमें पता है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना होगा। तो गाइज हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया है वो हमें y के बराबर प्रूफ करना होगा। ये अगर हम प्रूफ कर दें तो ये फंक्शन ऑन टू है, तो जो हमें फंक्शन इसमें दिया हुआ वो दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3 माइनस 4x। ठीक है, तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो गाइज हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर हम 3 को उधर भेजें तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे -4 है। ठीक है गाइज, अगर यहाँ पे -4 है तो गाइज -4 को अगर मैं इधर ले आऊँ, ठीक है गाइज, -4 को पूरा मैं इधर ले आऊँ तो गाइज यहाँ पे बच जाएगा -4। ठीक है, अब मैं यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालूँ तो गाइज मेरे पास क्या बच जाएगा ऊपर वाले पार्ट में से, तो यहाँ पे बच जाएगा -y/4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी गाइज वो कुछ ये निकल के आएगी। ठीक है गाइज, क्या निकल के आएगी हमारे पास 3y-/4। अब गाइज मुझे सिंपल इस वैल्यूज में पुट करना है और देखना है कि y के बराबर ये हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो गाइज मैं सिंपल यहाँ पे फिट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ मैंने वैल्यू को। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 माइनस 4 और ब्रैकेट में 3y-4। तो गाइज यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया हमारा क्या -1। ठीक है, -1 को गाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अगर, तो गाइज मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -3 प्लस y। ठीक है, ये आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे ये कैंसिल आउट होकर के हमें क्या दे रहा है, ये हमको यहाँ पे दे रहा है ये एफ ऑफ एक्स बराबर y, जो कि हमारा था। तो गाइस हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन क्या है ऑन टू है, तो कह सकते हैं दिस फंक्शन इज ए, जो फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज ए 1 1 and on to, so this is बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो गाइस इस तरीके से इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। तो गाइज इसके हम पार्ट सेकंड में देखते हैं। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन रियल टू रियल। ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, किससे डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया गया। तो गाइज यहाँ पे अगर हम इसका सेट बना लें, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका सेट बना लूँ एक, ठीक है, रियल नंबर का सेट होगा, रियल टू रियल, सिंपल वही नंबर -3 -2 1 0 1 2 3 -3 2 1 0 1 0। ठीक है, अब गाइज मैं अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करूँ, अगर एफ ऑफ एक्स की 1 पुट करूँ तो गाइज हमें क्या देगा, 1 + 1 का स्क्वायर क्या देगा, हमें 2 देगा। इस तरह से गाइज मैं अगर 2 पुट करूँ तो गाइज मेरे पास क्या देगा, 1 + 4 = 5 देगा। अच्छा गाइज मैं माइनस नंबर पुट करूँ अगर, तो गाइज हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँ तो भी मेरे पास क्या देगा, ये 2 देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं -1 की इमेज क्या है हमारी, जो होगी हमारी वो क्या होगी हमारे यहाँ पे, सॉरी गाइज यहाँ पे -1 की इमेज क्या होगी हमारी, 2 होगी। ठीक है, -1 की 2 होगी और 1 की भी 2 होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
इस सेट में एक से अधिक इमेज बन रही है, यानी कि एक एलिमेंट की एक से या एक से अधिक इमेज बन रही है, दो या दो से अधिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन जो हमारा मैनी वन कहलाएगा। इस तरीके से और भी एलिमेंट के होंगे। तो गाइस ये साफ पता चले फंक्शन जो हमारा फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हमें अब ये शो करके भी दिखाना है आंसर को। तो गाइस हम सिंपल मानेंगे x1 बराबर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 के बराबर में प्रूफ करना है। अब गाइस यहाँ पे ये जाएगा, उधर जाके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जब हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। अब गाइस इसके जब फैक्टर करेंगे, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, x1 माइनस x2 आएगा एक, तो दूसरा आएगा x1 प्लस x2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। तो गाइस हम देख सकते हैं एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, एक +1 एक -1। तो ये फंक्शन कह सकते हैं हम, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, 4 on 2 के लिए, 4 on 2 के लिए, तो गाइस on 2 के लिए सिंपल बराबर है y बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस हम सिंपल अगर मैं मान लेता हूँ x1 की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू वो मैं लेता हूँ, क्या मैं लेता हूँ -1। ठीक है, और एक बार लेता हूँ मैं इसकी +1। तो हम देख सकते हैं जब मैं f ऑफ x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या देगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो गाइस हमारे पास 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो जो कि इक्वल नहीं है, साफ हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमें साफ पता चल रहा है इक्वल नहीं है। अब उसके बाद हम -1 को भी लेते हैं, तो -1 का लेंगे अगर हम, -1 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर हमें क्या देगा, -1 प्लस 2। तो गाइस हम देख सकते हैं इक्वल नहीं है। तो गाइस हम ये साफ करते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन 2। तो गाइस ये फंक्शन ऑन 2 भी